सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ जो फिगर्स दी हैं उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। अब ये पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर है उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे ए वाली फिगर की हम बात कर लें तो ये जो पूरी इसकी बाउंड्री है, ये जो इसकी ये पूरी लंबाई है, यही आपका पेरीमीटर है। तो कैसे निकालते हैं हम? उस फिगर की जो भी साइड दी होती है उन सबको ऐड कर लेते हैं। जैसे बाउंड्री की लेंथ हमको निकालनी है ना, तो इसे यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है और यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, तो ये पूरी बाउंड्री आ गई आपकी। यही आपका पेरीमीटर, यानी 4 + 2 + 1 + 5 कर देंगे तो पूरी बाउंड्री की जो लंबाई है वो आ जाएगी। यही आपका पेरीमीटर है। तो ए वाले के आंसर में हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर इक्वल जो भी साइड है उसको ऐड कर लो, यानी 4 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर। तो ऐड करने पे आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह बी वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो आपके साइड दी हैं इन सबको ऐड कर लो, पेरीमीटर निकल आएगा। ऐड करने पे आपका आंसर आएगा 133 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो हम साइड को ऐड कर रहे हैं, किसी भी साइड को आप पहले किसको बाद में आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 35 से स्टार्ट किया, आप 23 + 35 + 40 + 35 कैसे भी लिख सकते हो। यानी इन चारों को ऐड करना है। अब किसको पहले लिखो किसको बाद लिखो, इससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सी वाला इसी तरह से हो जाएगा, लेकिन इसमें एक खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जो फिगर है इसके अंदर जो भी साइड है वो सारी बराबर है। 15 सेंटीमीटर ये, 15 ये, 15 ये, 15 ये। तो कोई भी ऐसी फिगर आपको मिल जाए जिसकी सारी साइड बराबर है, तो आपको क्या करना है, जो साइड की लेंथ है उसको कितने साइड है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। इससे आपका जल्दी हो जाएगा। यानी आप वैसे लिखोगे 15 + 15 + 15 + 15, इसके बजाय आप जो लंबाई है कितना 15 सेंटीमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने साइड हैं, 1 2 3 4 साइड हैं, तो हम 4 × 15 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो ये आपका 15 4 60 होता है, तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। अब डी वाली फिगर देखो, ये एक रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन में 5 साइड होते हैं और रेगुलर का मतलब सारे साइड बराबर हैं और इंटीरियर एंगल्स बराबर है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि रेगुलर पेंटागन का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 5 × जो साइड की लेंथ है वो, यानी 5 × 4। नहीं तो सिंपल, जैसे मैंने आपको सी में बताया कि कोई भी फिगर हो उसके साइड अगर सारे बराबर है तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, साइड की जो लेंथ है उसको टोटल कितने साइड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस फिगर में देखो 1 2 3 4 5 साइड है और साइड की लेंथ क्या है, हर साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो 5 4 20 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ई वाली फिगर की बात कर लें तो देखो यहाँ पर जो फिगर की साइड है उसको एरो लगाकर दिखाया गया है। यानी 1 सेंटीमीटर किसका है, इसके ऊपर जो एरो लगी है, नीचे जो लगी है, यानी ये पूरी जो साइड है ये 1 सेंटीमीटर की। इसी तरह 4 सेंटीमीटर किसका है, इधर से यहाँ तक चले जाएं, इधर से यहाँ तक चले जाएं, इस एरो का मतलब ये है। यानी ये जो पूरी लंबाई ये 4 सेंटीमीटर, इसी तरह ये 4 सेंटीमीटर है और ये 0.5 सेंटीमीटर क्या है, यानी यहाँ तक ये ऊपर तक चले जाओ और यहाँ से आप नीचे चले जाओ, यानी ये पूरा जो है ये आपका 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये वाला भी 0.5 सेंटीमीटर है। फिर 2.5 क्या दिखा रहा है कि यहाँ से आप यहाँ तक चले जाओ और इधर से ये एरो बता रही कि यहाँ तक चले जाओ, यानी ये जो पूरे लंबाई है ये आपकी 2.5 है। इसी तरह से ये आपकी 2.5 है। तो सबको ऐड कर लोगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो एक तरफ से आप ऐड करना स्टार्ट कर दो। जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया जो कि ये है आपका, फिर ये 4 सेंटीमीटर है, फिर 0.5, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 0.5, फिर 4। अब आगे आपकी जगह ना हो तो नीचे आप प्लस लगाते हुए आगे लिख सकते हो। तो इन सबको ऐड कर लोगे तो आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एफ वाली फिगर देखो, यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। जैसे आपका ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और मेज़र करना शुरू कर देंगे। कहीं से भी आप लिख सकते हो वैल्यू, लेकिन एक तरफ से एक लाइन से चलेंगे ना तो हमारे लिए आसान होगा कि कहाँ तक हमने ऐड कर लिया, ये दिखता रहेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर आ गया, फिर ये वाली लंबाई आपकी 3 सेंटीमीटर है, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, ये 3, ये 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 4। ये आपका इस तरह से पूरी जो बाउंड्री है वो हमारी कवर हो गई और कितनी लेंथ है उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लिख देना है आपको, फिर सबको ऐड कर लोगे तो आएगा आपका 52 सेंटीमीटर। अब इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, यानी कोई भी फिगर है उसमें ये देख लो कि क्या जो शेप है वो रिपीट कर रहा है क्या। कहने का मतलब ये है, जैसे इस फिगर में देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ही एल बनना है, इसी तरह से एक एल ये बनना है, थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है। ये आपका उल्टा एल यहाँ बनना है, यहाँ पर एक लेटा हुआ एल बनना है। तो किसी भी एल का पेरीमीटर निकाल लोगे और टोटल 4 एल बनने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का आपका आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ,
एक एल की बात कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या क्या आ रहा है उसको आप ऐड कर लो। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, और ये आपका 3 सेंटीमीटर, और ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम ऐड कर लें, यानी 1 + 3 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ये पूरा एक एल हो गया। इसी तरह ये वाला जो एल बनेगा इसमें भी वही चीज़, और ये वाला जो आपका एल है इसमें भी, और ये जो एल है इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये 52 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ गए उसको इस तरह से कर सकते हो, नहीं कि जैसे मैंने आपको सिंपल वाला बताया उस तरह से आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। आप में से कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने देखा है और इससे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिवीजन नोट्स हो गया, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राई दीस वगैरह, उसके डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो लेटेस्ट एडिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके अमेजन पे डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लिड मतलब ढक्कन, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके जो ढक्कन है उसके बारे में आपसे बात कर रहा है कि उसके जो साइड है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी एक साइड उसकी 40 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल में आप जानते ही हो कि दो आपका होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। जो बड़ा वाला होता है वो लेंथ होता है और छोटा वाला आपका ब्रेथ होता है, यानी ये 40 आपकी क्या है? लेंथ है, और जो 10 है वो आपका ब्रेथ है। इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप, तो इस ढक्कन को सील किया गया है, जैसे टेप लगा के हम पैक कर देते हैं ना, उस तरह से किया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो जो टेप है वो कितना लंबा चाहिए होगा कि उसके चारों तरफ हम टेप लगा के उसको सील कर लें, पैक कर लें। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और ये आप देख सकते हो ये ढक्कन है। तो इसको पैक करना होगा तो हम क्या करेंगे? टेप कहाँ लगाएंगे? ऐसे हम टेप लगाएंगे इस तरह से कि ढक्कन और जो नीचे वाला हिस्सा है बॉक्स वो आपस में फिक्स रहे। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे टेप लगाओगे, फिर ये पीछे वाले साइड में भी और इधर साइड भी टेप लगाओगे, यानी पूरा आप इस तरह से टेप लगाओगे इसके चारों तरफ, और लिखा भी है अराउंड, यानी चारों तरफ। तो इस तरह से शेप बनेगा, यानी आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। उसके साइड आपको दिए हैं 40/10, यानी एक 40 है दूसरा 10 है। तो बस एक रेक्टेंगल है, इसका एक साइड 40 है दूसरा साइड 10 है, और उसका पेरीमीटर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो वही हम अप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, और ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है? जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड है उसका जो ढक्कन है उसके पेरीमीटर के बराबर। तो यही आप लिख दोगे, इक्वल पेरीमीटर ऑफ द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ आपको क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 40 + 10 आपका 50 होता है, यानी 50 सेंटीमीटर। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और आप जानते हो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, तो चाहे तो आप 100 सेंटीमीटर लिख दो, ये भी सही है, और चाहे तो आप 1 मीटर लिख दो, वो भी सही है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर 1 मीटर लिख देते हैं, यानी आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेबल टॉप मेजर्स। टेबल टॉप क्या है? देखो टेबल में क्या होता है, एक तो उसके 4 लेग्स होते हैं इन जनरल, यानी 4 उसके पाए होते हैं, और ऊपर एक फ्लैट हिस्सा होता है। वो अलग अलग शेप का हो सकता है, जनरली आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन सर्कुलर शेप, स्क्वायर शेप, या इसके अलावा और भी जो शेप है उनका भी होता है। तो टेबल टॉप की बात कर रहा है, नहीं ऊपर वाला जो फ्लैट वाला हिस्सा होता है उसका मेजरमेंट कितना आ रहा है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा लिखा हुआ है कि एक साइड ये है बाई दूसरा साइड ये है, और दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का टेबल टॉप है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप? तो टेबल टॉप का पेरीमीटर आपको निकालना है, यानी इस तरह से आपकी टेबल होती है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये टेबल टॉप है, इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, यानी यहाँ से हम चलेंगे ये लंबाई, और ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा, तो बेसिकली आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो ये जो आपकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है ये सिंपल आपको नहीं दी है, यानी मीटर और सेंटीमीटर इसका मिक्स करके आपको दिया हुआ है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और एक यूनिट में ले आएंगे। तो आप पहले लिखोगे लेंथ ऑफ द टेबल टॉप, तो जो बड़ा वाला है वो लेंथ होगी, यानी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब कैसे एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ये आपने पढ़ा है, मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप ये जानते हो कि जैसे देखो ये 2 मीटर है और 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के राइट से चलते हुए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी राइट से चलेंगे तो 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, उसके बाद डेसिमल, और उससे पहले हम 0 लगा देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मीटर
प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेथ ऑफ द टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर प्लस 50 का क्या हो जाएगा, इसको मीटर में बदलेंगे, सॉरी देखो यहाँ 0.25 मीटर, थोड़ा यूनिट पे ध्यान देना, तो ये मीटर होगा और ये 2.25 मीटर आपका आएगा, तो ये 0.50 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.50 लगा सकते हो, या चलो 0 लगा ही देते हैं क्योंकि लास्ट में जो 0 होता है डेसिमल वाले नंबर के उसका कोई मतलब नहीं, उसको लगाओ चाहे हटा दो, तो 1.50 मीटर आ गया। पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमारी क्या है 2.25 मीटर प्लस ब्रेथ हमारी 1.50। अब इन दोनों को ऐड कर लो यानी 2.25, डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल से पहले 1 है, डेसिमल के बाद 5 और 0 है, तो इसको ऐड कर लो, 5 प्लस 0 आपका 5 होता है, 2 प्लस 5 आपका 7 होता है, और ये डेसिमल आ गया, 2 प्लस 1 आपका 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.75 मीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करना 3.75 से, तो आप रफ में कर सकते हो या साइड में जगह है तो वहाँ दिखा सकते हो, यानी ऐसे लिख देना 3.75 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15 का 5 यहाँ 1 कैरी, 2 3 6 और ये 7 हो गया, यानी 750, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था राइट से चले तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7.50 मीटर। अब लास्ट में 0 का मतलब है नहीं तो इसको हटा भी सकते हो, यानी सिंपल आप लिख देना 7.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपको लेंथ बतानी, लंबाई बतानी है वुडन स्ट्रिप की, लकड़ी की पट्टी की, जिसकी ज़रूरत है हमको एक फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए, और उस फोटोग्राफ की जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको दी हुई है कि लेंथ आपकी 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी 21 सेंटीमीटर है। यानी इस तरह से फ़ोटो फ्रेम होता है, आपने देखा होगा, तो बीच में फ़ोटो होगी और चारों तरफ फ्रेम लगेगा, तो ये लकड़ी के इस तरह से फ्रेम है, तो जिस शेप की फ़ोटो होगी उसी शेप का उसका फ्रेम भी होगा, और फोटो की जो लंबाई और चौड़ाई होगी उतना ही लंबा चौड़ा आपका ये फ्रेम होगा। तो ये वाला हिस्सा इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, तो ये पूरा इतनी लंबी हमको लकड़ी की पट्टी चाहिए, वुडन स्ट्रिप चाहिए फ्रेम को बनाने के लिए, यानी पूरी बाउंड्री करनी है फोटो की, तो उस फोटो का हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, उतनी ही बड़ी हमको लकड़ी चाहिए होगी, तो एक लकड़ी ऐसे ऊपर लगा देंगे, एक साइड में लगा देंगे, फिर एक नीचे लगा देंगे और एक लेफ्ट साइड लगा देंगे, तो ये पूरा फ्रेम बन जाएगा। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ, ये बराबर होगा किसके, जो फोटोग्राफ का पेरीमीटर है, इक्वल पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ आपकी रेक्टेंगुलर शेप की है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ आपकी क्या दी है 32 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ आपकी 21 सेंटीमीटर दी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 32 और 21 को ऐड कर लेंगे, 30 और 20 आपका 50 होता है, 53 हो जाएगा, यानी 53 सेंटीमीटर, और 53 और 2 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 106 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 106 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, उसका मेज़र दिया हुआ है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई दी है, कितना है 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर, यानी लंबाई जो है लेंथ 0.7 किलोमीटर है और विड्थ उसकी यानी जो ब्रेथ है वो 0.5 किलोमीटर है। ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, यानी उसकी फेंसिंग करनी है, चारों तरफ से उसको घेरना है, जैसे खेत वगैरह में आप देखते हो ना, वो तार लगा के घेर देते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना जाए और फसल को ख़राब ना कर दे, उसी को फेंसिंग कहते हैं। यानी एक तरीके से वायर वगैरह का इस्तेमाल करके एक बाउंड्री बनाई जाती है, तो वो बनानी है विथ 4 रोज ऑफ वायर, यानी 4 रो बनेंगी वायर की। अब इसका मतलब क्या अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पूछ कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो जो वायर है जिससे हम फेंसिंग करेंगे, चारों तरफ घेरा बनाएंगे, वो कितना बड़ा हमको चाहिए होगा। तो अगर एक तार को हमको चारों तरफ लगाना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर लैंड है, जैसे मान लो ये लैंड है, तो हम क्या करेंगे, तार एक तरफ से ये ऐसे लगा देंगे, फिर एक तार ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, ऐसे करके लगा देंगे, तो ये पूरा बन जाएगा। तो तार कितना बड़ा चाहिए होगा, हम सिंपल पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि बाउंड्री पे हमको तार लगाना है। लेकिन यहां पर एक चीज हमसे ये कह रहा है कि 4 रो ऑफ वायर चाहिए, यानी एक तार से हमको घेरा नहीं बनाना है। कहने का मतलब ये है, आपको मैं इमेज दिखाता हूं। यहां पर इस फोटो में देखो, ये फेंसिंग की गई है, एक तरह की बाउंड्री बनाई गई है। तो यहां देखोगे एक तार आपका ये ऐसे जा रहा है, उसके नीचे एक और तार जा रहा है, फिर ये एक और जा रहा है और ये एक जा रहा है, ठीक है। यानी एक तार का इस्तेमाल करके चारों तरफ से नहीं बनाया गया, बल्कि 4 तार का यूज किया गया है, एक के नीचे एक इस तरह से लगाया गया है। तो अगर आप पेरीमीटर एक निकालोगे
तो एक तार की लंबाई आ जाएगी कि एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितने बड़े वायर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नीचे एक और तार आपको लगाना है उतना ही बड़ा, वो पूरा चारों तरफ से घेरना है, फिर एक और तार चारों तरफ से घेरना है, फिर सबसे नीचे एक और तार लगेगा जो चारों तरफ घेरेगा। तो एक बार तार आपने लगा दिया, फिर दोबारा इस तरह से तार आप लगाओगे, फिर उसके नीचे एक और तार लगाओगे और फिर एक और तार आप लगाओगे। इस तरीके से 4 तार आपको लगाने हैं। तो एक बार ये जो इस तरह से बनेगा, इसका पेरीमीटर लगा लोगे तो एक वायर का आपका आ जाएगा, और 4 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आपका आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी रो आपकी वायर की होंगी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है पेरीमीटर निकालने के बाद। क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो ना, कि अगर एक तार से हमको चारों तरफ घेरना होता तो सिंपल पेरीमीटर निकाल लेते, काम अपना बन जाता। कि पूरा जो लैंड है, ज़मीन है, उसके चारों तरफ हम बाउंड्री में तार लगाना है, लेकिन एक तार नहीं लगाना बल्कि 4 लाइनें तार की लगानी है, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ इस तरह से लगानी है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ लैंड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारा 0.7 किलोमीटर है प्लस 0.5 किलोमीटर ये ब्रेथ है। अब 0.7 और 0.5 को ऐड कर लो, मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ, अब साइड में कर सकते हो। ये आपका 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। अब 2 और 1.2 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 से 24 यानी 2.4 किलोमीटर आ गया। ये तो पेरीमीटर आ गया लैंड का। हमको पेरीमीटर नहीं निकालना, हमको उस लैंड के चारों तरफ तार लगाने हैं, और एक नहीं 4 तार लगाने हैं, 4 लाइन एक के ऊपर एक इस तरह से करते हुए। तो जो पेरीमीटर आया है ये तो एक जो हम रो बनाएंगे तार की उसकी लंबाई आ गई। 4 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जितने भी रो होंगी वायर की उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमसे कह दिया कि 10 रो हमको वायर की लगानी है, तो जो पेरीमीटर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड, ये किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई पेरीमीटर ऑफ लैंड। पेरीमीटर ऑफ लैंड क्या है, 2.4 किलोमीटर। 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 9.6 किलोमीटर आ जाएगा। तो इतना लंबा हमको वायर चाहिए होगा उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड को 4 रो के साथ घेरने में, फेंस करने में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो पेरीमीटर आपको निकालना है। इसमें ए वाला पार्ट है, अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, लिख भी सकते हो या ऐसे बना सकते हो, ये ट्राइंगल का सिंबल है, छोटा सा ट्राइंगल बना देना। इक्वल ये क्या होगा, देखो पेरीमीटर हम क्या करते हैं, साइड ऐड कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। बी वाला क्या है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये होता है 3 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड। अब साइड की लेंथ हमको क्या दी है, 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। 3 9 से 27 होता है, तो हमारा आंसर 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से प्रॉपर आपको लिख के दिखाना है। आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या ये लिखना ज़रूरी है, 3 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द साइड, क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते? तो देखो गलत नहीं होगा, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक प्रेजेंटेशन वाली चीज़ भी होती है कि आपको आंसर किस तरह से लिख के दिखाना है। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने उसको कुछ खाना देना है, तो आप अच्छे से दोगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे कि रोटी फेंक दिया लो कैच करो। उसी तरीके से आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, उस हिसाब से लिखना बेस्ट रहता है। सी वाला है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी जो 2 साइड है वो बराबर होती है और जो तीसरी वाली साइड होती है वो बराबर नहीं होती। जैसे जो इक्वल वाली साइड है वो आपको दिया है 8 सेंटीमीटर और जो थर्ड वाली साइड है वो 6 सेंटीमीटर। 2 साइड बराबर है, एक नहीं है। तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे आप ब्रैकेट लगाओगे। पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ब्रैकेट बंद प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ क्या दी है हमको 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर प्लस थर्ड वाली साइड 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। 2 8 16 होता है, तो 16 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। 16 और 6 आपका 22 होता है, तो ये 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप कहोगे ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इक्वल साइड्स को, तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो 8 2 बार है ना, तो 8 प्लस 8 प्लस 6, पेरीमीटर के लिए हम सारे साइड को ऐड कर लेते हैं, तो 8 प्लस 8 आपका 16 हो जाएगा प्लस 6 आपका ये 22 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने प्रॉपर फॉर्मूला लिख कर दिखाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स मेजर 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तीनों साइड को आप ऐड कर दो, आपका 39 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। तो हेक्सागन के अंदर कितने साइड होते हैं,
6 साइड होते हैं। या आपने चैप्टर 5 जो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स हैं उसके अंदर पढ़ा होगा, हेक्सागन, पेंटागन। तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि किस शेप में कितने साइड होते हैं। यहाँ पर रेगुलर लगा हुआ है यानी सारे साइड बराबर होंगे। तो रेगुलर कोई फिगर है उसका सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखना कि कितने साइड हैं मल्टीप्लाई बाई साइड की जो लेंथ है वो हम कर देंगे। जैसे हेक्सागन है तो उसमें 6 साइड होता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड की जो लेंथ है। इसी तरह जो भी फिगर है उसके अंदर जितने साइड हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइड की लेंथ से। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, इसमें 6 साइड होते हैं तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ अ साइड। तो 6 मल्टीप्लाई बाई साइड की लेंथ क्या दी है 8 मीटर, तो 8 मीटर हमने लिख दिया। 6 8 जा 48 होता है तो 48 मीटर इसका आंसर आ गया। यूनिट का आप ध्यान रखना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर गलत ना कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब यहां पर आपको पेरीमीटर नहीं निकालना, पेरीमीटर दिया है 20 मीटर, आपको स्क्वायर के साइड ही निकालने हैं। कैसे निकलेगा, यानी जैसे मान लो ये हमारी फिगर है यानी स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, इसका पेरीमीटर हमको 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ये हमको दिया हुआ है, कितना है 20 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। तो यही हम अगली लाइन में लिख देंगे, ये इक्वल हो जाएगा 20 मीटर के। हमको लेंथ ऑफ अ साइड निकालना है कि लेंथ क्या है साइड की। अब यहां पर एक चीज ध्यान समझो कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ ऑफ अ साइड के। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस 4 को हम इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे। उसके लिए कुछ रूल आप समझ लो कि जैसे इक्वल है, इसके लेफ्ट साइड कुछ लिखा होगा, राइट साइड कुछ लिखा होगा। अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट यानी इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड कोई नंबर या वेरिएबल जाता है तो अगर एक साइड वो मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई से वो डिवाइड में बदल जाता है। अगर वो प्लस में था दूसरे साइड जाकर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, अगर वो डिवाइड में था तो वो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सिंपल सा ये रूल लिख लो, याद कर लो, क्योंकि यहां पर यही चीज हम लगाने वाले हैं। इस 4 को उठा के हम राइट साइड भेजेंगे तो 4 देखो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, दूसरे साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यही काम हम कर लेते हैं। तो 4 उधर चला गया तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, लेंथ ऑफ अ साइड इक्वल 20, 4 डिवाइड में आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा मीटर। अब 20/4 क्या होता है, यानी 20 को 4 से डिवाइड करना है, 4 5 20 यानी ये 5 मीटर आ जाएगा। तो साइड की लेंथ आपकी कितनी आ गई 5 मीटर। अब इसको थोड़ा चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं। स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं यानी 5 ये तो 5 ये तो 5 ये 5 ये। पेरीमीटर के लिए हम सबको ऐड कर देते हैं यानी 5 + 5 + 5 + 5 तो 5 5 10, 5 15 और 5 20 तो 20 मीटर आ गया। यानी ये चीज़ जो हमने निकाली है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। उसी तरह से क्वेश्चन है कि हमको पेरीमीटर दिया हुआ है पेंटागन का, रेगुलर पेंटागन है यानी सारे साइड बराबर है, तो पेरीमीटर दिया है, आपको साइड निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ये कितना है 100 सेंटीमीटर। पेंटागन में कितने साइड होते हैं 5 साइड होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको साइड में लिखा देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, इसको याद रखना, हमेशा काम आएगा आपको। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा या क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा। पेंटा यानी 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। तो ये चीज़ कहीं लिखा दिख जाए तो आप समझ लेना किसका मतलब क्या है। पेंटा लिखा है यानी पेंट मतलब 5 की बात हो रही है, पेंटागन है मतलब ऐसी फिगर जिसके 5 साइड होंगे। तो रेगुलर पेंटागन के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इसमें 5 साइड होते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब ये 5 हमारा क्या होगा राइट साइड इसको भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। लेंथ ऑफ अ साइड क्या हो गया 100/5 सेंटीमीटर। 100 को 5 से डिवाइड कर लो, साइड में भी कर सकते हो, नहीं तो 5 2 ज़ा 10 यानी 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डोरी है, उसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। आपको बताना है कि हर साइड की लेंथ कितनी होगी अगर उस स्ट्रिंग यानी उस डोरी का इस्तेमाल हम करते हैं। ई वाले में कह रहा है अ स्क्वायर, यानी उस डोरी से एक स्क्वायर बनाते हैं, या उस डोरी से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, या उससे एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। तो इन तीनों केसेस में जो फिगर हमारी बनेगी उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। अब इस स्ट्रिंग की जो लंबाई है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है इसको थोड़ा हम समझते हैं। अब ये डोरी हमने ले ली, इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है,
तो अगर इस डोरी को हम कैसे भी मोड़ दें, इसकी लंबाई तो उतनी ही रहेगी, कम ज़्यादा तो होगी नहीं कि ये पूरी जो लंबाई है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब इससे जो भी शेप बनाएंगे तो उसकी जो पूरी लंबाई बनेगी वो उतनी ही रहेगी। जैसे मान लो इससे हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये लगभग एक स्क्वायर जैसा आपको दिख रहा होगा। तो स्क्वायर बनाने से इस डोरी की जो पूरी लंबाई है, जैसे यहाँ से हम चले हैं तो ये लंबाई तो उतनी ही रहेगी, ये तो कम ज़्यादा हुई नहीं, यानी ये भी वो 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये है क्या? जैसे यहाँ से हम चले तो यहाँ से ये पूरा क्या है, ये जो स्क्वायर बना है इसकी बाउंड्री है, यानी हमको बाउंड्री की लंबाई पता है कितना है, 30 सेंटीमीटर। और ये जो पूरी बाउंड्री होती है ये तो पेरीमीटर होता है, यानी इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि कोई भी स्ट्रिंग हमने ली, उससे कोई भी फिगर बना लें तो उस फिगर की जो पूरी बाउंड्री होगी वो उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी ये स्ट्रिंग है, यानी ये जो डोरी हमारी है वो। तो इससे अगर हम कोई क्लोज फिगर बनाएंगे, उसकी जो पूरी बाउंड्री होगी वो इस स्ट्रिंग की लंबाई के बराबर होगी, यानी उस क्लोज फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो इस पूरी लंबाई के बराबर होगा। और ये लंबाई हमको पूरी दी है 30 सेंटीमीटर। अगर इससे मान लो कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने इस तरह से ट्रायंगल बना लिया, तो ये जो पूरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये तो उतनी ही है 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरी बाउंड्री है ये 30 सेंटीमीटर है और ये पूरी बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर है, यानी इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो कोई सा भी शेप बना ले, उसका जो पेरीमीटर होगा वो इस स्ट्रिंग की लंबाई के बराबर होगा, यानी 30 सेंटीमीटर होगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पर हमको पेरीमीटर दिया है, इससे कुछ भी शेप बना लें उसका पेरीमीटर कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर रहेगा। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। जितनी डोरी की लंबाई होगी वही पेरीमीटर होगा। इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड। अब ये 4 दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। लेंथ ऑफ अ साइड आपका क्या आ जाएगा, 30/4 सेंटीमीटर। अब इसको आप साइड में डिवाइड कर सकते हो। 4 7 28 होता है, माइनस करा 2 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 4 5 20, तो ये आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो स्ट्रिंग से जो स्क्वायर बनाएंगे उसका जो साइड होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी क्या होगा आपका 30 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। 3 उधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, 30/3 सेंटीमीटर। 30 को 3 से डिवाइड करोगे 3 10 30, यानी आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ये भी क्या है आपका 30 सेंटीमीटर। हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड इक्वल 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साइड आपका क्या हो जाएगा 30/6 सेंटीमीटर। 6 5 30 होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है, उसके 2 साइड आपको दिए हुए हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर और आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड, उसकी तीसरी साइड क्या होगी, यानी कितनी बड़ी होगी, क्या लेंथ होगी उसकी, ये आपको बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पहली लाइन हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ये कितना है 36 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, जो भी फिगर होती है उसमें जितनी भी साइड होती है सबको ऐड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल की भी तीनों साइड हम ऐड कर लेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। एक साइड हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा 14 सेंटीमीटर दिया और तीसरा नहीं पता, तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड। नहीं पता तो हमने सिर्फ थर्ड साइड लिख दिया। ये हमारा है 36 सेंटीमीटर। अच्छा, इस 12 और 14 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड इक्वल 36 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, ये थर्ड साइड निकालना है, यानी थर्ड साइड इक्वल क्या होगा। इसका मतलब अगर ये 26 हट जाए तो सिर्फ हमको थर्ड साइड इक्वल जो भी आएगा वो पता चल जाएगा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी नंबर को इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, तो अगर वो मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में था तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर वो प्लस में था तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये 26 प्लस में है, यानी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बाद वाला साइन नहीं देखेंगे, बाद में तो प्लस लिखा हुआ है। 26 से पहले क्या लिखा हुआ है, तो अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। जैसे हमने लिख दिया 2, तो इसको 2 लिख दो या +2 लिख दो, बात एक है, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो 26 से पहले कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब 26 पॉजिटिव है। ये इक्वल के इधर साइड अगर हम भेज दें तो अपना काम बन जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर के, और 26 प्लस था तो माइनस हो जाएगा -26 सेंटीमीटर। 36 में से 26 गया, आपका 10 सेंटीमीटर बचेगा। तो तीसरी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर की है। अब ऐसे ट्रायंगल बना के आप चेक भी कर सकते हो कि एक साइड 12 दिया है, दूसरा 14 दिया है, और तीसरा भी हमने 10 निकाला। इसका मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा जो पेरीमीटर दिया है 36 सेंटीमीटर वो आना चाहिए। 12 + 14 26 होता है, 26 + 10 36 होता है, यानी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर
एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, उसकी फेंसिंग करनी है, यानी किनारे किनारे उसकी एक तरह की बाउंड्री करनी है, जाली टाइप की लगानी है। उस स्क्वायर पार्क का आपको साइड दिया हुआ है। अच्छा, फेंसिंग कहाँ होती है? बाउंड्री पे होती है। यानी जैसे मान लो ये हमारा पार्क है, तो जो फेंसिंग होगी, जो जाली लगाई जाएगी, ये इसकी बाउंड्री पे लगेगी कि अंदर कोई घुस ना आए। बाउंड्री यानी उसके पेरीमीटर में लगेगी। तो पहला काम यह है कि पेरीमीटर हमको पता चल जाए। तो जितना पेरीमीटर होगा उतनी लंबी हमको फेंसिंग चाहिए होगी, और 1 मीटर फेंसिंग का रेट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क ये इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड क्या है? 250 मीटर। तो इसको साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आएगा 1000 मीटर। तो ये तो स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर आ गया, यानी उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी होगी। तो जितनी बड़ी बाउंड्री होगी उतनी बड़ी आपको पूरी फेंसिंग करनी पड़ेगी, उतनी बड़ी जाली लगानी पड़ेगी। 1 मीटर फेंसिंग का आपको रेट दिया है 20 मीटर, यानी 1 मीटर की अगर आप फेंसिंग करोगे तो 20 रुपए देना पड़ेगा। 1000 मीटर करेंगे तो, यानी 1 मीटर की फेंसिंग करोगे तो 20 रुपए आपको देना पड़ेगा। 1000 मीटर करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1000। भाई 1 से 1000 कैसे बना? 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 20 में भी 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो 1000 मीटर की फेंसिंग का रेट आ जाएगा। तो यही हम करेंगे। हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क इक्वल ₹20। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इक्वल ₹20 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा ₹20,000। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, पर मीटर का रेट आपको दिया हुआ है फेंसिंग का। तो यहाँ भी ऐसे ही आप पेरीमीटर निकाल लोगे, फिर जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपका आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपकी 175 मीटर है, ब्रेथ 125 मीटर है। दोनों को ऐड करोगे आपका 300 मीटर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मीटर आ जाएगा। ये पेरीमीटर हो गया। अब 1 मीटर फेंस करने का रेट 12 रुपीज़ है, तो 600 मीटर हमको करना है, पूरी बाउंड्री करनी है उसकी। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क, ये आपका है ₹12। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क, ये हो जाएगा ₹12। और कितनी बड़ी उसकी बाउंड्री है, यानी पेरीमीटर, जो कि है 600 मीटर। इसको साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 12 और 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 2 जीरो लगा दो। 12 6 72 होता है और 2 जीरो हमने और लगा दिया। तो ये 14th वाले का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी क्या करती है कि स्क्वायर पार्क है उसके अराउंड, यानी उसके चारों तरफ उसकी बाउंड्री में दौड़ती है। उस स्क्वायर पार्क का आपको साइड दिया है 75 मीटर। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। और बुलबुल चारों तरफ दौड़ती है एक रेक्टेंगुलर पार्क की, उसके लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखो, स्वीटी स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ती है, यानी उसके पेरीमीटर में दौड़ती है। तो पेरीमीटर जितना बड़ा होगा उतनी दूर तक स्वीटी दौड़ेगी। इसी तरह से बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है, यानी उसकी बाउंड्री पे दौड़ रही है। तो वो बाउंड्री पूरी कितनी बड़ी होगी, यानी उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा, वो हमें दे देगा कि बुलबुल कितनी दूर दौड़ रही है। फिर उससे किसका कम है वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी, ये किसके बराबर होगा? स्क्वायर पार्क के पेरीमीटर के बराबर, इक्वल पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। पेरीमीटर कैसे निकलता है? 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई साइड की लेंथ 75 मीटर है, तो ये 75 मीटर हो गया। साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका आपका आ जाएगा 300 मीटर। इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल, ये इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। इसका फॉर्मूला लगा देंगे। लेंथ हमको 60 मीटर और ब्रेथ 45 मीटर दिया हुआ है। 60 + 45 आपका 105 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 मीटर आ जाएगा। हमको बताना है कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्वीटी कवर कर रही है 300 मीटर और बुलबुल कवर कर रही है 210 मीटर। तो 210 मीटर कम है, बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो नीचे जो आपको फिगर दी है उसका पेरीमीटर आपको निकालना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, तो जो आंसर आपका आएगा उससे क्या इन्फर करते हो, क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्या निष्कर्ष आप निकाल रहे हो। तो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ए वाली फिगर की बात कर लें तो यहाँ स्क्वायर है जिसका साइड 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। साइड की लेंथ हमको 25 मीटर दी हुई है, 4 और 25 मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। तो 100 मीटर आ गया पेरीमीटर ए वाली फिगर का। बी वाली फिगर आपकी एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लंबी वाली साइड यानी लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर और जो छोटी वाली साइड यानी ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे पेरीमीटर इक्वल, फॉर्मूला लगाओगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसका आंसर भी आपका 100 मीटर आ जाएगा। इसी तरह सी वाली फिगर का भी पेरीमीटर 100 मीटर आएगा। डी वाला आपका ट्राइंगल है और ये कैसे ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो जो साइड है वो बराबर है और तीसरी वाली साइड अलग है।
तो सिंपल तीनों को ऐड कर लो, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 30 + 30 60 + 40 100, तो ये भी क्या आ गया, 100 मीटर आ गया। यानी इन चारों फिगर के अंदर जो पेरीमीटर है वो सेम आ रहा है। तो इससे यही बात समझ में आती है, यही चीज़ आप लिख दोगे, ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। एक और बात यहाँ समझ में आती है, वो क्या कि सिर्फ हम पेरीमीटर देख के ये आइडिया नहीं लगा सकते कि जिस फिगर का पेरीमीटर की बात हम कर रहे हैं उसका शेप क्या होगा। जैसे मैंने कह दिया 100 मीटर पेरीमीटर है, तो आप बता नहीं सकते कि वो जो फिगर है वो स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल होगी, क्योंकि हमने देखा कि चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, इन तीनों का ही 100 मीटर पेरीमीटर आ सकता है। इसी तरह से और भी जो शेप है उसका भी पेरीमीटर 100 मीटर आ सकता है। तो सिर्फ पेरीमीटर देख के हम शेप का आइडिया नहीं लगा सकते। या आप देख ही सकते हो कि 100 मीटर इन सभी का है, लेकिन सबका शेप अलग अलग है। तो ये बात भी आप लिख सकते हो। पेरीमीटर ऑफ अ फिगर डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ इट्स शेप। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। अब ये पेविंग स्लैब्स क्या होते हैं? आप देखे हो कि गली वगैरह के अंदर या घरों के अंदर ब्रिक टाइप की चीज़ें बिछाई जाती हैं। तो बिछाए जाने वाले जो स्लैब होते हैं, जो ईंटें होती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, इन्हीं को हम पेविंग स्लैब कहते हैं। ये अलग अलग शेप की होती हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर शेप की बात कर रहा है कि अवनीत ने 9 स्क्वायर शेप की पेविंग स्लैब्स खरीदे हैं, ईच विद अ साइड ऑफ 1/2 मीटर। अब ये जो पेविंग स्लैब हैं स्क्वायर शेप के हैं और इसका साइड आपको दिया हुआ है। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। उसने इन पेविंग स्लैब को स्क्वायर के शेप में बिछा दिया। ए वाले में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। तो ये फर्स्ट वाले की बात है, इसमें देखो इस तरह से बिछाया गया है। तो ये जो पूरी फिगर बनी है इसका पेरीमीटर आपको बताना है। तो इसको थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे स्क्वायर स्लैब्स हैं और ये टोटल 9 है। इन स्क्वायर स्लैब्स का आपको साइज़ दिया हुआ है, यानी इसका जो साइड है वो 1/2 मीटर है। जैसे एक इसकी बात कर लें तो ये 1/2 है, इसी तरह से ये भी 1/2 होगा क्योंकि स्क्वायर है, सारे साइड बराबर है। इन स्क्वायर स्लैब्स का यूज़ करके एक स्क्वायर बनाया जा रहा है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर बन गया। अब ये जो स्क्वायर हमारा बड़ा सा बना है, इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हमको साइड पता चल जाए, यानी ये लंबाई हमको पता चल जाए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1/2 है, फिर यहाँ से यहाँ ये 1/2 है, ये 1/2 है, यानी 1/2 + 1/2 + 1/2 कर देंगे तो इस बड़े वाले स्क्वायर का साइड हमको मिल जाएगा और उस साइड से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ए वाले में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले साइड हम निकाल लेते हैं कि साइड कितना बड़ा है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड, जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड की लेंथ क्या होगी? 1/2 + 1/2 + 1/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, इनको ऐड करना होगा तो सिंपल न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 1 + 1 + 1, ये आपका आ जाएगा 3/2 मीटर। तो जो स्क्वायर बनेगा बड़ा वाला उसका साइड लेंथ आ गई 3/2 मीटर। अब इससे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्ड, ये जो फॉर्म्ड हम लिख रहे हैं ना, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो छोटा वाला स्लैब है वो भी स्क्वायर शेप का है और उससे जो बना रहा है अवनीत वो भी स्क्वायर शेप है। तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। छोटा वाला स्क्वायर उसका जो साइड है वो 1/2 मीटर है, लेकिन उस सबको मिलाकर जो एक स्क्वायर बड़ा वाला बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 4 × लेंथ ऑफ अ साइड, यानी 4 × 3/2 मीटर। अब देखो 4 न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे कट कर सकते हो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो ए वाले पार्ट का आंसर आ गया। बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। शरी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट। तो शरी को ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आया। शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक ए क्रॉस। तो उसने कहा कि एक क्रॉस टाइप का बनाया जाए। तो वो एक क्रॉस शेप बनाती है उन स्लैब्स का यूज करके। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट? तो शरी का जो अरेंजमेंट है उसका पेरीमीटर क्या होगा? ये आपको सेकेंड वाली फिगर में दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, यानी ये वाला अरेंजमेंट है। अब शरी ने इस तरह से अरेंज किया है, इस फिगर का भी पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। आप जानते हो ये जो छोटा वाला स्लैब है ये 1/2 मीटर इसका साइड है। तो 1/2 1/2 इस तरह से ये जितना साइड आपका बनेगा, ये पूरी बाउंड्री का आप काउंट करते चले जाओ तो आपको ये पूरा पेरीमीटर इसका मिल जाएगा। तो इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, कहीं एक से स्टार्ट कर दो। ये हमको पता है 1/2 है, ठीक है। तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं। 1 यानी हम ये काउंट कर रहे हैं कितना 1/2 आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस फॉर्म्ड, जो क्रॉस बनेगा उसका पेरीमीटर क्या होगा? छोटे वाले स्लैब की जो साइड है वो 1/2 की है, हमने देखा कि 20 आया टोटल, यानी 1/2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 20। तो 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, तो ये आ जाएगा 10 मीटर।
तो जो क्रॉस बनेगा उसका जो पेरीमीटर आएगा, पूरी बाउंड्री की जो लंबाई आएगी वो आएगी 10 मीटर। इसको आप जल्दी भी काउंट कर सकते थे। अगर आप देखो ये जो बनना है ये एक एल बनना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 1/2 है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक 1/2, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/2 और यहाँ से यहाँ तक 1/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस पूरा जो एल हमने बनाया इसका आ जाएगी लंबाई 2 2 ज़ा 4, यानी ये 2 मीटर। ये जो एल बनना है ये 2 मीटर का बनना है। इसी तरह से एक एल आपको यहाँ दिखेगा, ये भी 2 मीटर। ये एक एल बनना है उल्टा 2 मीटर, ये एक बनना है 2 मीटर, यानी 2 + 2 + 2 + 2, तो ये 8 मीटर हो गया। फिर यहाँ देखोगे एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 मीटर और आ गया। तो टोटल जो आ जाएगा 8 + 2 जो कि आपका होता है 10 मीटर। तो कैसे भी आप कर सकते हो। सी वाले में क्या पूछा जा रहा है, विच हैज़ द ग्रेटर पेरीमीटर, तो किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। ए वाले में देखो 6 मीटर आया है, बी वाले में 10 मीटर आया है, यानी जो क्रॉस शेप है उसका पेरीमीटर ज़्यादा आया है। तो यही आप लिख दोगे, क्रॉस हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। डी वाला पार्ट है, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, यानी अवनीत अब ये सोच रहा है कि क्या इससे भी ज़्यादा पेरीमीटर आ सकता है। यानी उसने देखा कि अगर स्क्वायर बनाया जा रहा है तो पेरीमीटर 6 मीटर आ रहा है, जब क्रॉस बना रहे हैं तो 10 मीटर आ रहा है, यानी वही 9 स्लैब का यूज़ करके अलग अलग पेरीमीटर्स हमको मिल सकता है। तो अब वो ये सोच रहा है कि क्या ऐसा भी कोई अरेंजमेंट बनाए जिसमें इससे भी ज़्यादा, यानी पहले 6 आया, क्रॉस बनाया हमने तो 10 मीटर आया, क्या 10 मीटर से भी ज़्यादा पेरीमीटर आ सकता है। ऐसा कुछ सेटिंग करें हम स्लैब्स की। कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, क्या आप ऐसा तरीका बता सकते हो कि कैसे होगा ये। यहाँ पर एक बात कह रहा है कि द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अलॉन्ग कंप्लीट एजेस, दैट इज दे कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी जो स्लैब्स आपको लगाने हैं वो एजेस के अलॉन्ग लगाने हैं। जैसे मान लो एक स्लैब आपने ये लगाया तो दूसरा इसी के एज से मिलाकर यहाँ लगाओगे, या इसके ऊपर वाले से मिलाकर ऐसे लगा दोगे, या इस साइड लगा दोगे, यानी ये जो एज है ये मिली होनी चाहिए। इस तरह से आपको नहीं करना कि जैसे मान लो एक आपने ये लगाया, दूसरा ये लगाया और कुछ गैप देके तीसरा ये लगा दिया और चौथा ये लगा दिया। अब इसका पेरीमीटर आप निकालोगे कि ये देखो ऐसे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इससे क्या होगा, दो अलग अलग फिगर बन जाएगी और ये हमको नहीं करना। कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, सारे स्लैब आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो इस तरह से आप अलग अलग अरेंजमेंट बना कर देखो कि क्या किसी में ऐसा हो सकता है कि 10 मीटर से भी ज़्यादा आ जाए। तो आप खुद से जब ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जो पेरीमीटर 10 मीटर से ज़्यादा दे। इसलिए हम डी वाले में लिखेंगे, हमसे क्या पूछा है कि क्या इससे भी ज़्यादा पेरीमीटर आ सकता है, तो आप लिखोगे नो, वी कैन नॉट गेट पेरीमीटर ग्रेटर दैन 10 मीटर। तो 10 मीटर से ज़्यादा पेरीमीटर नहीं आ सकता इन्हीं 9 स्लैब्स का यूज़ करके। अब कुछ लोग इसका आंसर क्या देते हैं कि अगर स्लैब्स को हम एक लाइन में अरेंज कर दें, जैसे ये, उसके बाद दूसरा ये, फिर तीसरा ये, इस तरह से हम अरेंज करते जाएं तो एक अरेंजमेंट बन सकता है। लेकिन उस केस में भी आप पता करोगे, जब काउंट करोगे तो 10 मीटर आएगा। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, यानी आपसे ए वाले में एक फिगर बना के उसका पेरीमीटर पूछा 6 मीटर, दूसरे वाले में पूछा उसमें 10 मीटर आया, फिर आपसे सी वाले में पूछा कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो आपने कहा बी वाले का ज़्यादा है, क्रॉस बनाने में ज़्यादा है। अब डी वाले आपसे पूछ रहा है क्या इससे भी ज़्यादा आ सकता है। ये जो इवन ग्रेटर का मतलब ये है कि अभी हम दो केस में तो हमने देखा कि एक में कम था दूसरे में ज़्यादा, क्या अब और इससे भी ज़्यादा आ सकता है। तो ये इंग्लिश को आपको थोड़ा समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। इसी में लोगों की अक्सर गलती हो जाती है और एक और अरेंजमेंट इस तरह का बना देते हैं कि एक लाइन में लगा देंगे, उससे 10 मीटर आ जाएगा। और 10 मीटर तो ए वाला जो आया था हमारा उससे ज़्यादा ही है, उसमें तो 6 मीटर आया था। तो ए वाले से हमको कंपेयर नहीं करना है, बी वाले से कंपेयर करना है कि क्या बी वाले से भी ज़्यादा आ सकता है, यानी 10 मीटर से ज़्यादा आ सकता है, तो नहीं आएगा। तो ये डी वाला पार्ट हमारा हो गया। इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।